नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की फीस पर लगेगी लगाम। एक सप्ताह के भीतर रेखा सरकार ला सकती है अध्यादेश। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूल्स की फीस पर लगाम लगाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। यह अध्यादेश दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 के लिए होगा। इस अध्यादेश के तहत कई कड़े नियमों का प्रावधान होगा, जिसके उल्लंघन करने वाले स्कूल्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एलएनजेपी अस्पताल में अब जेनेटिक बीमारियों का भी इलाज। नवजात बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क यूनिट बनेगा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अब जेनेटिक बीमारियों का भी इलाज हो सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अस्पताल में जेनेटिक्स वार्ड सहित 3 इकाइयों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यहां बनाई गई मेडिकल जेनेटिक्स लैब देश की चौथी और दिल्ली की पहली ऐसी इकाई है। सीएम ने कहा कि अब इस अस्पताल में जेनेटिक बीमारियों का इलाज संभव होगा, क्योंकि मेडिकल जेनेटिक्स वार्ड बन गया है। घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। नरेला से पकड़े गए 4 अवैध बांग्लादेशी। दिल्ली के नरेला में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को अपराध शाखा ने हिरासत में लिया। पुलिस की एक टीम ने असुरक्षित इलाकों, खासतौर पर नरेला और उसके आसपास की सड़कों के किनारे की बस्तियों और अस्थायी आवासों में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों का पता लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती। राजधानी में कुल 104 सक्रिय मामले। कोविड के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली में अभी कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार सतर्क है और अस्पताल तैयार हैं। शराब घोटाले में आरोपी केजरीवाल ने पासपोर्ट के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहते हैं। 7 साल पहले एक्सपायर हो चुके पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए केजरीवाल ने अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करते हुए गुरुवार को अदालत का रुख किया। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तारीख 4 जून तक जवाब मांगा। बीजेपी से पहले आपसे ले आई दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कहा घर घर बांटेंगे। दिल्ली की रेखा सरकार अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। रेखा गुप्ता का कहना है कि इन 100 दिनों में हमारी सरकार ने लोगों के लिए काम किए। लोगों का काम करने वाली सरकार को चुना गया। इससे इतर आम आदमी पार्टी इन 100 दिनों को बीजेपी की नाकामी के रूप में गिन रही है। पार्टी के दिग्गज सौरभ भारद्वाज, आतिशी और कुलदीप कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा सरकार पर खूब हमला किया। दिल्ली में कम आयु वालों में क्यों बढ़ रहा है ब्लड कैंसर का खतरा, विशेषज्ञों ने बताई वजह। दिल्ली में हर साल रक्त कैंसर में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की कम से कम 3,000 मामले सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि आक्रामक ब्लड कैंसर अब 30 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों में भी तेजी से फैल रहा है। एम्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत साहू ने ये जानकारी दी। डीएसपी द्वारका से निकाले गए छात्रों को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपीएस और द्वारका से हाल ही में बढ़ी हुई स्कूल फीस न चुकाने के कारण निकाले गए छात्रों को अपनी कक्षाओं में वापस लौटने की इजाजत दे दी। इसके लिए छात्रों के माता पिता को बढ़ी हुई स्कूल फीस का 50% जमा करना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि 50% की ये छूट केवल बढ़ी हुई फीस वाले हिस्से पर है और आधारभूत फीस पूरी तरह से चुकानी होगी। दिल्ली एनसीआर को भीषण गर्मी से राहत। हल्की बारिश के साथ हवा ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में गुरुवार शाम हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान लगाया था। गुरुग्राम में शराब ठेकों की नीलामी से सरकार माला माल। दिल्ली से सटे पश्चिम गुरुग्राम में हाल ही में नई संशोधित आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों की ऑनलाइन नीलामी की गई। इस दौरान हरियाणा सरकार की झोली बम्पर तरीके से भर गई और उसे उम्मीद से 10% ज्यादा राशि प्राप्त हुई। फिर बजेगा सायरन, होगा ब्लैकआउट। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इन राज्यों में 31 मई को मॉक ड्रिल। पाकिस्तान से सटे राज्यों में हर महीने मॉक ड्रिल की जाएगी। 31 मई को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद देश भर में मॉक ड्रिल की गई। इसके तहत जंगी सायरन और ब्लैकआउट किया गया था, जिसका फायदा पाकिस्तान के हमले के दौरान सीमावर्ती राज्यों में देखने को मिला था।
चिंताजनक नए कोरोना वेरिएंट पर वैक्सीन बेअसर। देश में कोरोना के वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1326 पर पहुंच गई, जबकि 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र चौबे ने कहा कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना के नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। हालांकि वैक्सीन आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कर सकता है कई बड़े ऐलान, रेट कट की भी उम्मीद। मार्केट को जून के पहले हफ्ते में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद है। मॉनेटरी पॉलिसी में केंद्रीय बैंक नियमों में कुछ बड़े बदलाव का ऐलान कर सकता है। उदाहरण के लिए आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसी एनबीएफसी के लिए अलग नियम होंगे जो आम लोगों से डिपॉजिट नहीं लेती है। शहबाज शरीफ के मुल्क को पीएम मोदी की चेतावनी, बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। पीएम ने पाक को बुरी तरह से लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ये समझ ले कि हमने 3 बार घुसकर मारा है। पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे दक्षिण भारत, आंशिक मध्य भारत और पूर्वोत्तर में देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। खासतौर पर समुद्र तटीय राज्यों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। लखनऊ सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से झटका लगा। कोर्ट ने मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। रक्षा मंत्री का ऐलान, भारत तैयार करेगा 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट एएमसीए के 5 प्रोटोटाइप। भारत एक नहीं बल्कि 5 तरह के स्टील फाइटर जेट तैयार करने वाला है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का ऐलान किया। वहीं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एएमसीए प्रोजेक्ट की नई टाइमलाइन जारी कर दी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट के 5 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे। निदा खान अब वेदिका सिसोदिया, दिल्ली की मुस्लिम महिला बन गई हिंदू। गाजियाबाद में एक मुस्लिम महिला ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। दिल्ली की निदा खान धर्मांतरण के बाद अब वेदिका सिसोदिया बन गई है। गाजियाबाद में एक हिंदू संगठन ने निदा की कथित घर वापसी कराई। महिला का आरोप है कि पति और अन्य लोगों के उत्पीड़न से तंग आकर उसने सनातन धर्म का रुख किया। फरीदाबाद में यमुना के पास बने 40 अवैध फार्म हाउसेस पर चला बुलडोजर। यमुना के पास गांव अमीपुर में अवैध रूप से बसी आलीशान फार्म हाउस कॉलोनी में जिला योजनाकार एनफोर्समेंट की टीम ने तोड़फोड़ अभियान चलाया है। इस दौरान 40 आलीशान फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। 20 फार्म हाउस की 4 दीवारी गिरा दी गई। सभी निर्माण अवैध रूप से किए हुए थे। पाक को सौंपने होंगे कुख्यात आतंकी, सिंधु समझौते पर भारत की 2 टूक। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत के साथ आतंकवाद सहित हर मुद्दे पर बातचीत की खुली पेशकश पर अपना रुख और साफ करते हुए कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत द्वारा सौंपी गई सूची के आधार पर आतंकवादियों को हमारे हवाले करने और जम्मू कश्मीर से उसकी अवैध कब्जे वाला हिस्सा खाली करने के बारे में ही बात की जाएगी। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, 6 दिन बताए गए रास्तों से बचकर जाने की दी सलाह। दिल्ली की यातायात पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए शहरवासियों से अगले कुछ दिन रोड नंबर 66 और जीटी रोड के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक इस रोड के टी पॉइंट पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में इस मार्ग पर आज से 1 जून तक और 7 जून से 9 जून तक कुल 6 दिन यातायात की आवाजाही प्रभावित रहेगी। बड़े पैमाने पर अधिकारियों का स्थानांतरण, 38 अफसर हुए इधर से उधर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़े स्तर पर आईपीएस और दानिप्स अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों की सूची में विशेष संयुक्त पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रैंक के पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
सीबीआई से जुड़े मामले को लेकर लालू यादव ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। भूमि के बदले जमीन मामले में सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर आरजेडी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लालू यादव ने मामले में सीबीआई द्वारा दायर 3 आरोप पत्रों के साथ साथ उक्त आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेशों को भी रद्द करने की मांग की। दिल्ली की सोसाइटी में बूंद बूंद पानी सहेजने की ठानी, लोग हर साल बचा रहे 40 लाख लीटर पानी। एक तरफ जहां दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी के संकट से परेशान रहते हैं, तो वहीं वर्षा के दौरान सड़कों पर जलभराव की दिक्कतों से जूझना पड़ता है। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए दक्षिणी दिल्ली में एक सोसाइटी ने अनूठी पहल की। इससे न सिर्फ बूंद बूंद पानी सहेजकर जल संरक्षण की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया है, बल्कि सोसाइटी में भूजल स्तर को भी संरक्षित किया जा रहा है। सोयाबीन की बोरी के अंदर गांजा छिपाकर ले जा रहे 3 तस्कर गिरफ्तार, 254 किलो गांजा बरामद। ड्रग्स मुक्त दिल्ली अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने गांजा तस्करी के आरोप में एक ट्रांसपोर्टर और रिसीवर समेत 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया। कंटेनर की तलाशी लेने पर उससे 1 करोड़ रुपए मूल्य का 254 किलो गांजा बरामद किया गया। छिपाकर रखा गया था गांजे को सोयाबीन की बोरी के अंदर। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल कंटेनर व बाइक को जब्त कर लिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।